चलिए आज बेसिकली हम लोग सोशल मीडिया से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंस्टाग्राम, ठीक है। इस पूरे कोर्स में आप प्रैक्टिकली अब देखेंगे कि इंस्टाग्राम कैसे काम करता है। हम कंटेंट बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, स्टोरीज पे काम करेंगे, क्राउजल्स बनाएंगे, ठीक है। बट उससे पहले इंस्टाग्राम के इकोसिस्टम को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये सोशल मीडिया है क्या, किस तरह से काम करता है, ठीक है। राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, क्योंकि आप सब लोग कभी ना कभी इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आई थिंक रोज ही यूज़ करते हो। अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कि इंस्टाग्राम क्या है तो कैसे करोगे? ओके, एंटरटेनमेंट है और नॉलेज शॉर्ट वीडियोस के लिए और इन्फ्लुएंसर्स के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म। किसके लिए? इन्फ्लुएंसर्स के लिए। इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। चलो गुड। सो बेसिकली फाइल स्टार्ट डिस्कसिंग कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टाग्राम हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हम प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं इसमें। वी वांट टू मार्केट बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल वेबीफर है तो मुझे उसे मार्केट करना है, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना है। सो इंस्टाग्राम इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी और आई वांट टू मेक अ पर्सनल ब्रांड। हमें अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, ठीक है जी, राइट। और हम चाहते हैं हम उस ब्रांड को बाद में जाके मोनेटाइज करें, यानी उससे पैसा कमाएं, ठीक है। तो तब लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, राइट। सो इंस्टाग्राम क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहला, फास्ट ग्रोथ। इंस्टाग्राम में अगर हम लोग बात करें एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म कि आप कहाँ पे जल्दी पैसा कमा सकते हो, तो सबसे बेस्ट पार्ट इंस्टाग्राम का क्या है कि यहाँ पे बहुत कम टाइम पे आप एक अच्छा खासा अपना बिजनेस और अपनी ग्रोथ सेटअप कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब। यूट्यूब बहुत कॉम्पिटिटिव है, ठीक है जी, राइट। अब अगर आप यूट्यूब पे आते हो तो आप कुछ साल लेके चलो कि आपको यूट्यूब में एस्टेब्लिश होने में लगेंगे। बट इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम में आप लोग हो सकता है 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, 1 ईयर और 2 ईयर के अंदर अपने आप को क्या कर सकते हो? एस्टेब्लिश कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप यूट्यूब पे आ जाते हो और कहते हो मुझे एस्टेब्लिश होना है जी, तो आपको अपने माइंड में कम से कम 4 to 5 ईयर्स का गोल लेके चलना पड़ेगा। उससे पहले आज की डेट पे आप यूट्यूब पे एस्टेब्लिश नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंटेंट उसमें अवेलेबल है, ठीक है जी, राइट। सो एक तो फास्ट ग्रोथ है, दूसरा क्या है? कितनी जनता है हिंदुस्तान में? 130 करोड़ प्लस है। 130 करोड़ प्लस हमारी पॉपुलेशन है और ये एक बहुत बड़ा यूजर बेस है। तो इसलिए आप सिर्फ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स में देखोगे मिलियंस में फॉलोअर्स। अब अब्रॉड के इन्फ्लुएंसर्स में इतने नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज अगर मैं लंदन में फेमस हूँ, पॉपुलेशन एक लिमिटेड है। मैं अमेरिका में फेमस हूँ, पॉपुलेशन लिमिटेड है। इंडिया के अंदर आपके पास यूजर बेस बहुत है। आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो कंटेंट में, उसे कंज्यूम करने के लिए लोग अवेलेबल है, ठीक है जी। दैट इज वाई इंडिया के अंदर जो क्रिएटर इकोनॉमी है वो बहुत ही ग्रो कर रही है। उसका रीजन है कि इंडिया में सुनने वाले बहुत ज्यादा लोग अवेलेबल है। तो इंस्टाग्राम इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि इंस्टाग्राम पे यूजर बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है जी, राइट। तो आपको एक बेस बड़ा मिल जाता है अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने का, ठीक है। फिर दे ऑल्सो गिव यू टूल किट्स लाइक एडिटिंग है, फिल्टर्स है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। आज की डेट में अगर आप कहोगे ना कि लोगों ने कहा कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे पहली चीज उनके दिमाग में क्या आती है? इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ। हालांकि मैं इस चीज से बहुत ज्यादा मतलब कि इस फेवर में नहीं हूं। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग आपको स्टार्टिंग में बताया तो मैंने कहा कि सोशल मीडिया से भी पहले क्या चीज होनी चाहिए? वेबसाइट, ठीक है। बट ये तो मेरा व्यू है। बट अगर आप लोगों के में जाओगे तो लोग क्या करते हैं? लोग कहते हैं जी वेबसाइट हो ना हो, इंस्टाग्राम का अकाउंट जरूर होना चाहिए। तो पहली चीज जो लोग सोचते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमने कंपनी बनानी है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? इंस्टाग्राम का पेज बनाना है, ठीक है जी, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम में क्या पर्सपेक्टिव है? इजी टू लर्न। इसमें आपको 3 साल की डिग्री नहीं करनी, ठीक है जी, कि पहले ग्रेजुएट होगे उसके बाद आपको कुछ आएगा, ठीक है जी। इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म इस हिसाब से बनाया गया है कि कोई भी इजीली उसे क्या कर सकता है? सीख सकता है। सो दिस इज वन अनदर पैरामीटर ऑफ इंस्टाग्राम। कुछ फैक्ट्स की बात करें तो कितना बेस है इस वक्त? 500 प्लस मिलियन एक्टिव यूजर है। अब 500 प्लस मिलियन का मतलब समझते हो?
एक बहुत बड़ा फिगर है, चाहे आपको सुनते हुए बोरिंग लगे, बट एक बिजनेस है, जाके पूछो उसकी आंखें खुल जाती है यार, 500 प्लस मिलियन लोग मिलेगा मुझे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे मुश्किल चीज होती है लोगों को इकट्ठा करना, फिर उन्हें बताना कि मैं क्या बेच रहा हूं, फिर उन्हें कन्विंस करना कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो। बट जिस प्लेटफॉर्म पे आपको ऑलरेडी 500 प्लस मिलियन एक्टिव यूजर मिल रहा है, वो बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, ठीक है। एंड फिर यंग ऑडियंस है हमारे पास, क्या ग्रुप है, 18 टू 24 ईयर्स का ग्रुप है ज्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, 1 लाख से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स है। आपकी क्या डेफिनेशन है इन्फ्लुएंसर की, मुझे नहीं पता। कई बार आप लोग 5,000 फॉलोअर वाले को इन्फ्लुएंसर बोल देते हो, 10,000 को भी इन्फ्लुएंसर बोल देते हो, वो नहीं होता, ठीक है। सो 1 लाख प्लस इन्फ्लुएंसर अभी तक हमारे पास इंडिया में ही है सर, और ये इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी। कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम के अंदर बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है, ये चीज याद रखना। उसका बड़ा सिंपल रीजन है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ रही है, तो अगले 4-5 साल में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़नी है, और बहुत सारे लोग जो है वो जो है टीन एजर से यूथ वाली स्टेज पे आ रहे हैं, और ये सारे लोग कहाँ पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम। सो आप कुछ भी कर लो, अगर आप इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम आपको प्रोवाइड कर रहा है पैसा अर्न करने के लिए, ठीक है जी, राइट। ग्लैमर्स है, इसमें ग्लैमर चलता है इंस्टाग्राम में, एस्थेटिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, जहां पे आप काम कर रहे हो पैसा बहुत मिलेगा, बट फ्लिप साइड भी है, इसका करियर लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, 3 से 5 साल से ज्यादा करियर स्पैन इंस्टाग्राम पे नहीं है। मतलब कि अगर आप आज कहते हो कि मुझे यार टॉप पे रहना है, तो आप लेके चलो आपका करियर कितना है, 3 से 5 साल का, ठीक है। टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर्स, उनका लाइफ स्पैन भी 3-4 साल ही है, क्योंकि वो अपने आप में NFL सुना है, जहाँ फुटबॉल लीग्स होती है बाहर, अब्रॉड में फुटबॉल लीग्स होती है, वहां पे जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनका एवरेज लाइफ स्पैन कितना है, 3 से 5 साल के बीच में। क्यों, क्योंकि वहां पे फिटनेस बहुत रखनी पड़ती है, और गेम्स में इंजरीज बहुत होती हैं, सो इंजरी से रिकवर करना फिर इजी नहीं होता, एंड टीम्स वांट फ्रेश प्लेयर्स विद फिटनेस, ठीक है जी। बट वो 3 साल जब काम करते हैं ना, पता नहीं अरबों रुपया कमा लेते हैं स्पॉन्सरशिप्स, फुटबॉल, ठीक है जी। अमेरिकन फुटबॉल NFL में बोल रहा हूँ, नेशनल फुटबॉल लीग चलती है वहां पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है जी। सेम इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो लाइफ स्पैन है वो कितने का है, अब टॉप पे रह, इससे ज्यादा बहुत कम लोग हैं जो रहते हैं, बहुत कम लोग, ठीक है जी। इसके बाद एक ढलान आ जाती है इसके अंदर आपके कंटेंट में, क्योंकि आप उतना री इन्वेंट नहीं लग पाते, हर इंसान को नया चीज चाहिए, ठीक है जी, राइट। सो 3 से 5 साल में एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर्स पैसे कमा लेते हैं। ऑलमोस्ट अगर कहा जाए आज का यूथ, ये मैं शायद बहुत बड़ी फिगर बोलने लगा हूँ, बट जो यूथ हमने देखा है या जिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया है या जिनका काम देखा गया है, 3 से 4 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट कमा लेते हैं, किससे, ब्रांड कोलैबोरेशन के थ्रू इंस्टाग्राम के अंदर 3-5 साल में। ये कैपेसिटी है किसके अंदर, इंस्टाग्राम में आपको देने की, ठीक है जी, राइट। सो अभी बात करेंगे इसके ऊपर, बट इंस्टाग्राम पे काम करने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, आपको इंस्टाग्राम पे कंटेंट इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंगली डालने पड़ेंगे। लोग क्या करते हैं, जो मेरा दिल कर रहा है मैं उस तरह का क्या डाल रहा हूं, आपको देखना पड़ता है कि इंस्टाग्राम किस तरह के कंटेंट को इस वक्त प्रमोट कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा पीछे न्यूमरोलॉजी का कंटेंट बड़ा चलता था, उससे कुछ महीने पहले कंटेंट चल रहा था डार्क कंटेंट, जो एस्ट्रोलॉजर्स वाला चल रहा था, ठीक है जी, भूत प्रेत इस तरह के पॉडकास्ट आ रहे थे पीछे बड़े ज्यादा, ठीक है जी, राइट। सो आपको देखना पड़ता है कि इंस्टाग्राम किस चीज को पुश कर रहा है, तो जिस चीज को इंस्टाग्राम पुश करता है, ठीक है जी, राइट, उसी तरह का कंटेंट आपको अपनी कंपनी में क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है जी, राइट। सो यहाँ पे अगर इंस्टाग्राम पे आपको रूल करना है तो पहली चीज आपको क्या चाहिए, इंस्टाग्राम के रूल्स देखने हैं, प्लीज एक्टिव होकर सुनो, ठीक है जी। आपको इंस्टाग्राम के रूल्स के अकॉर्डिंगली प्ले करना है, जो हम सिखाएंगे। आज मैं हर उस टॉपिक को टच कर रहा हूं जिस टॉपिक को हमने हर रोज एक चैप्टर की फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है जी, राइट। तो मैं हर चीज के बारे में बात करूंगा, और उसके बाद हमारा पूरा 10-12 दिन इन्हीं चीजों पे जाने हैं, एक एक पॉइंट पे। सेकेंड इज मेंटेलिटी, आपका एटीट्यूड क्या है, ठीक है जी, उस कंटेंट को बनाने का आपका कंसिस्टेंसी क्या है, क्या हफ्ते में एक बार जाग रहे हो और कह रहे हो कंटेंट बना देते हैं, या रेगुलर कंटेंट बना पा रहे हो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली, दैट इज अ सेकंड पार्ट। एंड थर्ड इज
क्या नया लेके आ रहे हो। ये 3 चीजों पे इंस्टाग्राम चलता है। आप 3 चीजों को मास्टर कर लो, इंस्टाग्राम मास्टर हो जाएगा। रूल्स, मेंटालिटी एंड क्रिएटिविटी। ठीक है। नाउ व्हाई इंस्टाग्राम? जैसे मैंने कहा, इंस्टाग्राम का इंडिया में सबसे लार्जेस्ट यूजर बेस है। मैसिव मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी इंस्टाग्राम के अंदर। आज आप देख रहे हो, वो बंदा कहता है कि 14 इयर्स का हूँ, 16 18 इयर्स की लड़की को पीछे मिला। ठीक है जी। उसने भगवत गीता के ऊपर कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। एंड जितनी पूजा से रिलेटेड कंपनीज है, सामग्री बेचती है, पूजा सामग्री, उसकी ब्रांड एम्बेसडर। उसने पूरा कोर्स किया भगवत गीता में पहले। तो उसने किसी कंसल्टेंट को अप्रोच किया, मुझे बता रहे थे, कंसल्टेंट को अप्रोच किया, किसी को, मेरे जैसे किसी बंदे को अप्रोच किया और पूछा कि मैं क्या कंटेंट बनाऊं। उसने उससे क्वेश्चन पूछा, तेरे को क्या अच्छा लगता है? तो कहते मुझे स्पिरिचुअल चीजें बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है जी। तो कहता है व्हाई नॉट यू गो फॉर अ कोर्स ऑन भगवत गीता। तो उसने किसी गुरुकुल को ज्वाइन किया। उसने वहां पे 3-4 महीने लगा के उसको पढ़ा और उसके लेक्चर्स को ही रील्स फॉर्म में क्या करना शुरू कर दिया, डिलीवर करना शुरू कर दिया। हर चीज में पैसा है। आप किसी चीज को हटा लो, हाथ लगा लो, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर आपको कंसिस्टेंटली उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा। हम लोग क्यों पीछे हट जाते हैं? क्योंकि हम कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं कर पाते और उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते। ठीक है जी। तो पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छा आप बना सकते हो इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे किस तरह के लोग चलते हैं? 3 तरह के। पहले, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। नाउ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कौन होंगे बताओ? कंटेंट के मास्टर हो गए, कोई कार की बात कर रहा है तो कोई बात वो और कोई ट्रैक्शन में माइंडसेट तो वही है कि कार की बात कर रहा है। जैसे कोई नए फूड ब्लॉगर है तो फिर वो रेस्टोरेंट्स की वही रेटिंग देता है। एक्सीलेंट। जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट एग्जांपल्स? जैसे कोई कार डीलर अपनी कार। एक्सीलेंट। और जैसे डॉक्टर। ठीक है जी। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। ठीक है जी। जो जिस फील्ड में है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मास्टर एक्सपर्ट। तो वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर क्या बना सकते हैं, कंटेंट बनाते हैं। जैसे डेंटिस्ट बता रहा है अपने टीथ का कैसे ख्याल रखना है, क्या मिस्टेक आप करते हो, वो रोज एक नया कंटेंट डाल रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके साथ हॉस्पिटल कोलैबोरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। या डेंटिस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट है, या जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है जी, वो उसके साथ क्या करेंगे, ब्रांड कोलैबोरेशन करेंगे। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चलते हैं। अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हो तो आपकी कोई अगर हॉबी है, क्या है, मुझे डाउट ही लग रहा है तुम्हारी क्लास में किसी की हो, ठीक है जी, राइट। बट अगर आपकी किसी चीज को लेके हॉबी है तो लोग हॉबी के ऊपर क्या बताते हैं, कंटेंट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी गार्डनिंग एक हॉबी है और वो गार्डनिंग के ऊपर क्या बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। पीछे आप लोगों ने देखा होगा एक बंदा बड़ा फेमस हुआ, ट्रक ड्राइवर। कितने पैसे कमा रहा है? कितने? 2-3 करोड़ महीने की। ट्रक ड्राइवर, वो जगह जगह पे बैठता है स्टॉपेज पे और खाने की वीडियोस डालता है कि खाने में ऑन मूव और खाना कैसे बना रहा हूँ मैं, कैसे खाना खाता हूँ, अपनी जरूरतें कैसे पूरी करता हूँ। वो इतना पैसा कमा रहा है। ठीक है जी। ट्रक ड्राइविंग पहले भी कर रहा था, खाना पहले भी खा रहा था, बट अब उसने उसी चीज को, हॉबी को, जो खाने बनाने की उसका शौक था, जगह जगह पे जाके उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी, ऑथेंटिक, कोई फिल्टर नहीं। उसके पास क्या टाइम पड़ा हुआ एडिटिंग एंड फिल्टर करने का, सिर्फ कटिंग करके ही उसने बिना किसी फिल्टर के अपनी वीडियोस बनाई हुई है। जाके देखना, सर्च करना। 10 लाख तक का उसने, मेरे को आइडिया जो एक्चुअल है, बाकी तो हवा में बात हो रही है बड़ी, बट 10 लाख प्लस पर मंथ वो कमाता है। हाँ, प्रमोशन अब उसको मिलनी शुरू हो गई है। तो अगर आपका कोई हॉबी है, ठीक है जी, राइट, उस हॉबी को आप क्या कर सकते हो, एज अ इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो। तीसरा, फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या क्रिएट करना है, कंटेंट। जैसे मैंने आपको किसकी एग्जांपल दी, भगवत गीता वाली लड़की, उसने फुल टाइम ही कंटेंट क्या बना लिया, एक चीज उठाई और उसके ऊपर अपना कंटेंट क्या करना शुरू कर दिया। तो मैं कह रहा हूं किसी भी तरह का कंटेंट उठाओ, अगर आप क्रिएटिव वे में दिखा सकते हो, स्टार्टिंग में 6 महीना, साल, 1.5 साल, इतनी पेशेंस है, तो उसके बाद आपको ऐसी कोलैबोरेशंस मिलेंगी, ठीक है जी, राइट,
कि वो जो आप जॉब्स वाले सिस्टम्स है या बाकी सिस्टम से सब बाहर आ जाता है बंदा। अब जो बंदा 10 लाख कमा रहा हो महीने का, वो क्या सोचेगा बंदा? इतना तो एक अमृतसर में स्मॉल बिजनेस का टर्नओवर नहीं है, ठीक है? तो राइट, तो इस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा इंस्टाग्राम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का मतलब क्या है कि वो क्या कंटेंट शेयर करेगा, हाउ, कैसे करें। फॉर एग्जांपल मैं क्या शेयर कर सकता हूँ, चलो बताओ मुझे इंस्टाग्राम पे क्या शेयर करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या करना चाहिए? लीड जनरेशन और ऐप बताना चाहिए कि वेबसाइट साइट मतलब फ्री एप्स बतानी चाहिए, कहाँ से इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है? अपनी वीडियो के व्यूज कैसे बढ़ा सकते हो, यही चीजें लोग देखना चाहते हैं ना, ठीक है जी, राइट। तो जो भी आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, अगर आप हो, तो उस केस में पहले तो आपको डिसाइड करना है भाई मैं इन 3 कैटेगरीज में से कहाँ पे फिट हो रहा हूँ, तभी आप कंटेंट प्लान करना शुरू करोगे ना। जैसे पहले वाले में अभी आप हो नहीं, वेरी फ्रैंक, पहले वाले में अभी आप हो नहीं, ठीक है? आपके केस में हो सकता है आप ट्रैवलिंग में हो तो आपको पता आप उस पर कंटेंट बना सकते हो, ठीक है जी। सेकंड या थर्ड में आप कैटेगरी में आप आ रहे हो, या तो अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप सेकंड वाले पार्ट को पकड़ सकते हो, ठीक है जी। या फिर आप थर्ड वाले पार्ट में क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अलग अलग तरह के कंटेंट। तो लोग क्या करते हैं, दूसरे का कंटेंट देखते हैं, उसी को और अच्छे तरीके से बना देते हैं। पीछे रिसेंटली देख लेना, जो एक वीडियो ट्रेंड होती है बाकी लोग भी वही रीमेक कर रहे होते हैं, और जो बाकी रीमेक कर रहा है उसके व्यू पहले वाले से ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से वो धीरे धीरे कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं कि मतलब कि जो चल रहा है उसी को और बेटर वे में, बेटर एस्थेटिक के साथ आसपास, ठीक है जी, बेटर म्यूजिक के साथ, ठीक है जी, क्रिएटिव करके उस कंटेंट को दिखाना। तो ये एक रहता है इसके अंदर, ठीक है? सो फिर क्या है इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम एक ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म है। कौन सा है? विजुअल तो हो गया, रील्स डाल दी हमने। मैं बार बार रील्स क्यों बोल रहा हूँ, बाकी चीजें भी तो डालते हैं। चलती क्या है ज्यादा? रील्स चलती है। और ऑडियो प्लेटफॉर्म में इसलिए कहता हूँ क्योंकि ऑडियो में क्या होता है कि आजकल कई लोग देखते हो जहां अपना फेस नहीं दिखाते, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ उनकी आवाज आ रही होती है पीछे और बाहर उनके ग्राफिक्स लग रहे होते हैं। सो अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते तो आप उसको एज एन ऑडियो प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो कि एआई से इमेज जनरेट करवा लेते हैं, स्टोरी बना लेते हैं और पीछे अपनी वॉइस ओवर लगा लेते हैं। सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म, ठीक है जी, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये ज्यादा चलता है। किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है इंस्टाग्राम? सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, नमन जी जान जाओ, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? बूस्ट कॉन्फिडेंस, ठीक है जी, राइट। सो हमारा कॉन्फिडेंस एक बूस्ट हो जाता है। अभी आप कहोगे कि यार मैंने रील में नहीं आना, मुझे सर अजीब लगता है जब बच्चे आते कहते हैं सर हम वीडियो में कैसे आए, ठीक है जी, राइट। हम कहते हैं कि चलो हम पब्लिश नहीं करेंगे, बट आप रील बनाओ। तो जब आप 2 रील्स बनाते हो ना, तीसरी रील में स्टूडेंट अपने आप कहने लग पड़ता है कि यार मेरी पब्लिश कर दो, क्योंकि जब आप खुद बोलोगे ना तो आपका 1-2 बार में कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी, राइट। तो इंस्टाग्राम ने बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस भी बड़ा इंक्रीज किया है, ठीक है जी। या फिर आप यहाँ पे कौन सा कंटेंट यूज कर सकते हो, वॉइस विद ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये कंटेंट आप इंस्टाग्राम में यूज कर सकते हो। यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, ठीक है जी, दैट इज वन अवेलेबल। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, यहाँ पे कम्युनिटी हम किसे बोलेंगे बताओ? ऑडियंस को कम्युनिटी नहीं कह सकते, engaged ऑडियंस को कम्युनिटी बोलेंगे। सो लेट्स सपोज इफ यू हैव 10,000 फॉलोअर्स, कितने फॉलोअर्स है? 10,000 फॉलोअर्स है, उनमें से 1000 फॉलोअर तुम्हारे हर कंटेंट पे लाइक या क्या कर रहा है, कमेंट कर रहा है या शेयर कर रहा है, वो तुम्हारी कम्युनिटी है। एक बार आपने अपनी लॉयल कम्युनिटी बना ली, क्या बना ली? लॉयल कम्युनिटी बना ली, उसके बाद आप उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स शेयर करने शुरू कर दिए, मैंने 2-3 महीने टिप्स शेयर किए, ठीक है जी, लोग मेरे साथ जुड़ गए। अब मैंने एक वीडियो डाली, आई एम गोइंग टू लॉन्च माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो क्या होगा, वो ऑडियंस कहेगी कि चलो यार कर लेते हैं। अब एक डाइटिशियन क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना, एक फ्लो सुनना। डाइटिशियन ना रोज आके फ्री टिप देता है, ठीक है, ये बनाओ इसमें इतना प्रोटीन मिलेगा, ये खाओ इससे फैट लॉस होगा, ठीक है जी, ये आप जीरा सौंफ ये मिक्स कर लो, ये एक मिक्सचर बना लो, ठीक है जी। आप उसका कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हो, आपको वो कंटेंट अच्छा लगने लग पड़ा है और आपने वो चीजें करनी भी शुरू कर दी घर पे। अब एक दिन वो आएगा और कहेगा कि मुझे पता है आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है
पाउडर बनाने में, आपने ऑफिस जाना होता है, आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो मैंने क्या किया है, मैंने ये पाउडर बनाया, आपको सिर्फ 1 स्पून दिन में लेना है। ठीक है पॉइंट। तो आप क्या सोचते हो यार, क्या अच्छी बात है, पाउडर ही ले लेता हूँ, मेरे को तो टाइम सच में नहीं मिल पाता, मैं कर नहीं पा रहा हूँ चीजें, तो आपने उसका पाउडर परचेज कर लिया, आपने उसका आटा परचेज कर लिया, आपने उसके वेट लॉस प्रोडक्ट परचेज करने शुरू कर दिए। तो वो बंदा किस स्कीम के ऊपर काम कर रहा है, ग्रो योर कम्युनिटी एंड देन मोनेटाइज योर कम्युनिटी। पहले फ्री कंटेंट दे के आपने कम्युनिटी बना ली जो आपके लिए लॉयल है, आप जो बोलोगे उस चीज पे यकीन करेगी। तो जब वो कम्युनिटी एक अच्छी नंबर में हो जाती है, देन दे लॉन्च देयर प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात? इस तरह से इंस्टाग्राम कम्युनिटी चलती है। तो या तो आप सब्जेक्ट मैटर में आप कम्युनिटी बना के फिर बेचो, ठीक है जी, राइट, यहां फिर आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ और एज एन इन्फ्लुएंसर अर्न करो। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, ये दोनों ही तरीके हैं इंस्टाग्राम से कमाने के, पर दोनों केस में आपको क्या बनाना पड़ेगा, कंटेंट अच्छा बनाना पड़ेगा। वो हम इस कोर्स में बात कर रहे हैं कैसे बनाना है। क्लियर है? तो पहले आपको डिसाइड करना है कि क्या मुझे सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना है, फिर अपनी कम्युनिटी बनानी है, और उसके बाद मुझे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। डायरेक्टली बोलोगे मेरा प्रोडक्ट परचेज करो, कोई नहीं करेगा, ठीक है जी। या फिर आपको एक कंटेंट क्रिएटर अच्छा बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, और आप चाहते हो कि ब्रांड कोलैबोरेशन से आप क्या करो, क्लियर हो गया? तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो यही तरीके हैं जहां से लोग इंस्टाग्राम से कमाते हैं। इंस्टाग्राम कोई पैसा नहीं दे रहा, मैं पहले बता दूं। बहुत सारे लोग फेक वीडियो ऑनलाइन बनाते हैं कि इंस्टाग्राम क्या देता है, पैसा। पैसा सिर्फ यूट्यूब देता है, सिर्फ यूट्यूब से आप पैसे कमा सकते हो, जहां पे यूट्यूब डायरेक्टली आपको क्या पे करता है, पैसे पे करता है डिपेंडिंग अपॉन योर व्यूज। तो अगर आप उनकी मोनेटाइजेशन वाला एलिजिबिलिटी कवर कर दोगे तो आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है जी, राइट। इंस्टाग्राम का अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे वो आपको डायरेक्ट पैसे पे कर रहा है। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है अभी, जैसे इंस्टाग्राम ने पीछे एक्सपेरिमेंट किया सब्सक्राइब वाला, कि अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो किसी, अब जैसे आपने अगर मुझे सब्सक्राइब कर लिया तो मेरी इंस्टाग्राम पे एक अलग टैब बन जाएगी, उसका कंटेंट सिर्फ उसी को दिखेगा जिसने मुझे सब्सक्राइब किया होगा। तो ये अभी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर। एक आपने पीछे देखा होगा गिव अ स्टार, वो स्टार पेड होता है, तो आप उस तरह से क्रिएटर को पैसा दे सकते हो। तो इंस्टाग्राम को पता लग गया है कि ये बहुत बड़ी क्रिएटर इकोनॉमी है अभी। जो लोग क्रिएटर में आना चाहते हैं, सबसे बेस्ट करियर इस वक्त ये चल रहा है क्रिएटर वाला, कंटेंट क्रिएटर वाला। बट अनफॉर्चुनेटली कंटेंट क्रिएटर के पास स्टेबल इनकम नहीं है। क्या नहीं है? जिसको जिस तरह के ब्रांड से कोलैबोरेशन मिलेगी उसको उतना पैसा मिलेगा, हर किसी को ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं मिल पाती। तो इंस्टाग्राम अब एक नए फॉर्मेट में काम कर रहा है कि किस तरह से मंथली इनकम किसको दी जाए, क्रिएटर को दी जाए। तो काफी चीजें वो रोल आउट कर रहे हैं, अभी नहीं हुए प्रॉपर। तो अभी दो ही तरीके चल रहे हैं, कौन कौन से? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब अगले 3 महीने मुझे अपने इंस्टीट्यूट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है, तो हम अगले महीने से इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स को कॉल करने लगे हैं। वो इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, हमारे यहाँ की वीडियो बनाएंगे, और उसके बदले में वी विल पे देम, जो भी उनका पेमेंट होगा, ठीक है जी, राइट। तो इस तरह से लोग आपको ढूंढेंगे, ठीक है जी, राइट। सो दिस इज अ ब्रांड कोलैबोरेशन, जहाँ पे ब्रांड आपको ढूंढते हैं, फिर वो आपको कॉल करते हैं, एंड आपको कितने पैसे मिलते हैं? हो सकता है 0 रुपीज, बार्टर सिस्टम, कि आप मेरे प्रोडक्ट यूज कर लो। आप फूड इन्फ्लुएंसर हो, आप आते हो खाना खा लो और रिव्यू कर लो, यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। तो जिसका कोई फॉलोअर नहीं है ना, उसको आप जाके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप कहते हो यार चलो जाके मैं फूड ब्लॉग का रिव्यू करता हूँ। तो पहली बार जब जाओगे ना, पहले तो आजकल कोई आपको आने नहीं देता, फिर अगर आने भी देगा तो ज्यादा से ज्यादा वो आपको क्या पैसे पे करेगा, पैसे नहीं देगा, वो आपको क्या कहेगा, कुछ एक प्लेट मोमोज खा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। द नेक्स्ट स्टेज इज जब आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, जैसे आपके फॉलोअर्स हो गए 5000, 6000, 8000, तो लोग फिर आपको पोस्ट के हिसाब से पैसे देने शुरू कर देते हैं, हफ्ते के हिसाब से। तो आपको कहते हैं यार अच्छा मैं तेरे को ना 5000 रुपया दूंगा या 2000 रुपया दूंगा, तो ना हफ्ते में मेरी 7 रील्स डाल दे या मेरी स्टोरीज डाल दे। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो इस तरह से स्टार्ट होता है। फिर आपके फॉलोअर्स बनते हैं 25,000, 40,000, 50,000, फिर वो आपको पेमेंट देना शुरू करते हैं, फिर आप चार्ज करना शुरू करते हो पर पोस्ट। आप कहते हो मैं 10,000 रुपया लूंगा एक पोस्ट करने का। फिर इससे ऊपर जब आप चाहते हो 1 लाख के ऊपर, तो लोग आपको फिर कॉल करना शुरू करते हैं अपने इवेंट्स पे।
जैसे कोई नया लॉन्च हो रहा है प्रोडक्ट या कुछ भी हो रहा है तो ब्रांड्स आपको कॉल करेंगे। जैसे कोई नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है ओप्पो का, तो ओप्पो वाले तुम्हें कॉल करेंगे, उनके पास लिस्ट होती है कितने इतने से ज्यादा वाले फॉलोअर्स हैं, उनके पास रिकॉर्ड आ जाता है पूरा, उनके पास हैवी सॉफ्टवेयर है इंस्टाग्राम के पेड, उनको बता देते हैं 1 लाख से ज्यादा वाले इतने फॉलोअर्स हैं, 10 लाख से ज्यादा वाले इतने फॉलोअर्स हैं। फिर आपको एयर टिकट्स आएंगी जी, आपको होटल पे रहने का पैसा वो देंगे, अलग से आने का पैसा देंगे। तो ये रेंज बढ़ती जाती है। दैट मीन जितने आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे उतना ही पेइंग वाला पैकेज बढ़ता जाएगा। और ये बात समझ में, जैसे कई लोग हम जानते हैं 2.5 लाख रुपीज लेते हैं एक पोस्ट का, बल्कि अगर मुझे एक पोस्ट करना है कि हाँ भी इस कंपनी का प्रोडक्ट मैंने यूज किया बहुत अच्छा है रील में, यार ये नया फोन आया मैंने यूज किया इसके ये बड़े अच्छे फीचर है, तो 2.5 लाख रुपए आप वो एक विराट कोहली आई थिंक 2 करोड़ रुपीज समथिंग लेता है पोस्ट। तो चैरिटी वाले होते हैं वो भी पैसे लेते होते हैं, सारे पैसे लेते हैं यार, कोई ऐसा नहीं। चैरिटी वाले मैं देखी नहीं किसी की पोस्ट है, आज देख रहा हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है जी, राइट। तो पहला तरीका क्या कमाने का है? ब्रांड कोलैबोरेशन। ये आपको कब मिलेगी? जब आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है जी। अगर आप इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में नहीं आना चाहते, आप अपने सब्जेक्ट पे लिमिटेड रहना चाहते हैं, ठीक है जी, तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी? एक लॉयल कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा उनको, वैल्यू बेस्ड, किस बेस्ड जो उनको चाहिए। जैसे अभी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे नहीं पता तुम लोग कितने सीरियसली सीख रहे हो, बट अगर तुम इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आप में से कईयों का पैटर्न चेंज हो जाना चाहिए। आप में से कई लोग अब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट देख रहे होंगे, ठीक है जी, राइट, कि रील्स कैसे बढ़ाएं, व्यूज कैसे बढ़ाएं, तो आपको उस तरह का कंटेंट ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो रील आपको वैल्यू दे रही है बहुत ज्यादा, आप उसको सेव कर लेते हो या शेयर कर लेते हो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे, ठीक है जी, राइट। तो एक तरह से आप उनकी क्या बन रहे हो? कम्युनिटी बन रहे हो, ठीक है। फिर आज के बाद क्या होगा? जब आप उनका कंटेंट रेगुलर कंज्यूम करोगे, तो उसके बाद जब वो पेड प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप उसको परचेज करो। दिस इज 2 ways हाउ यू अर्न ऑन इंस्टाग्राम। क्लियर होगी बात? क्लियर है? ठीक है जी। इसमें कोई ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है जी। विल गो टू हिस्ट्री ऑफ इंस्टाग्राम, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जब इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ था तो क्या स्टार्ट हुआ था? एज अ फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। सिर्फ लड़कियां होती थी इंस्टाग्राम पे और कोई नहीं। लड़के मजाक निकालते थे कि यार लड़की, स्पेशली लड़के मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें लड़कियों वाले प्लेटफॉर्म पे जाना है, ठीक है जी, राइट। तो सबसे पहले जब इंस्टाग्राम आया था तो इसमें से क्या शेयर होती थी? फोटोज। एंड मैक्सिमम यूजर इनका कौन था? फीमेल क्लास था, ठीक है। धीरे धीरे लड़कों ने इसको स्टार्ट करना यूज किया और शिफ्ट करना शुरू कर दिया इसमें। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट होते थे, क्या थे? जो अच्छी फोटोज क्लिक करते थे। अगर आपकी फोटोग्राफी बड़ी अच्छी है ट्रैवलिंग पे या अलग से, तो तब आप इंस्टाग्राम यूज करते थे। तब इन्होंने फिल्टर्स वगैरह दिए हुए थे। ये इन 2 लोगों ने बनाया था इंस्टाग्राम, फ्रेंड्स ने। एंड 2006 के करीब फेसबुक बहुत पॉपुलर हो गया था इंडिया में, और फेसबुक को बनाने वाला पर्सन उससे भी ज्यादा पावरफुल हो गया था, मार्क जकरबर्ग। सुना हुआ है सबने? 2006 में ये इंडिया में आए थे, क्योंकि बनी तो पहले से हुई थी प्लेटफॉर्म, पर 2006 में इंडिया में फेमस हुए थे। 5 साल रहने के बाद 2011 में लोग फेसबुक से क्या हो गए? और ये इंस्टाग्राम पे शिफ्ट होना शुरू हो गए। मुझे कारण बता सकते हो लोग फेसबुक से इंस्टाग्राम पे क्यों शिफ्ट हुए? अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। हाँ जी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। चलो इंस्टाग्राम छोड़ दो, लोग फेसबुक से क्यों शिफ्ट होना शुरू हो गए? इंस्टाग्राम फीचर्स। माय क्वेश्चन इज, इंस्टाग्राम चलो भूल जाओ, लोगों ने फेसबुक यूज करना क्यों छोड़ दिया? देख लो, एक बच्चे ने आंसर दिया, हमारे पेरेंट्स आ गए थे इसलिए हम इंस्टाग्राम पे भाग गए। फेसबुक पे पेरेंट्स आ गए और हम कहाँ भाग गए? इंस्टाग्राम पे भाग गए। कंटेंट थोड़ा आउटडेटेड होता है फेसबुक पे, थोड़ा अपडेटेड जेनजी कंटेंट। जेनजी कंटेंट नहीं था, अब इसका एक नाम है, पता है? फेसबुक ने ना दो सबसे बड़ी गलतियां की। उसने ना, फेसबुक था एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये 2 वर्ड से बनता है, सोशल एंड सोशल मीन्स कि जकरबर्ग ने जब स्टार्ट किया था, इंस्टाग्राम से पहले स्टार्ट हो चुका था फेसबुक,
तो उसका आइडिया था कि जो लोग रियल लाइफ में सोशल है जैसे, वैसे वो कहाँ पे हो, ऑनलाइन। जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता हूँ रियल लाइफ में, वैसे मैं कहाँ पे बात करूँ, सोशल मीडिया। तो फेसबुक मैसेंजर होता था, ठीक है जी, राइट। या आप लोग अपनी वॉल में लिख देते थे हेलो आई एम फीलिंग सैड, ठीक है जी, आई एम फीलिंग गुड। इस तरह से लोग आपस में क्या करना शुरू हो गए, बात करते थे। तो द आइडिया वाज कि जो लोग फिजिकल लाइफ में, सोशल लाइफ, इसको चलाना यार इसी, ठीक है जी, सोशल लाइफ में जैसे इंटरेक्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में, वैसे ही कहाँ पे करें, ऑनलाइन वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली फेसबुक ने सोशल पार्ट पे तो कनेक्ट किया, लेकिन मीडिया पार्ट वो भूल गया। मीडिया पार्ट है कि आप जो आपका मीडिया है वीडियोस, उस पर ज्यादा फोकस वो नहीं दे पाए, और उसने एक चीज मिस कर दी। सेकंड गलती उसने क्या की, कंटेंट क्रिएशन को मिस कर दिया उसने उसकी पावर में गया ही नहीं, जो इंस्टाग्राम ने कैप्चर कर लिया था। इंस्टाग्राम ने आपको बहुत सारे टूल्स दिए एडिट करने के, फिल्टर्स लगाने के, ठीक है जी। फेसबुक सिर्फ एक ही चीज दे रहा था, अपलोड कर दो, जो तुम्हारे पास है क्या कर दो, फोटो अपलोड कर दो, वीडियो अपलोड कर दो, जैसे मर्जी करो बट अपलोड कर दो, ठीक है जी, राइट। उसने अपने यूजर को एम्पावर नहीं किया कि वो जो उसके पास एग्जिस्टिंग वीडियो है जो रॉ है, या फोटो है जो रॉ है, वो उसको मॉडिफाई, तो कंटेंट के ऊपर उसने ज्यादा फोकस नहीं किया। तो ये जो दो गलतियां थी जिसकी वजह से फेसबुक खत्म हो गया, ठीक है जी। लोग कहां पे शिफ्ट, खत्म नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ फेसबुक खत्म, हम भी फेसबुक ही पसंद करते हैं, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि फेसबुक से पैसे आते हैं, इंस्टाग्राम से नहीं आते। रीजन बता सकते हो क्यों? फेसबुक पे एड्स और लीड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे ही लीड्स और एड्स आती हैं, बट पैसा फेसबुक से ज्यादा आता है। क्यों? फेसबुक का इंस्टाग्राम फेसबुक पे जैसे पहले ऐड आ जाती है, इंस्टाग्राम पे बहुत कम आती है, नीचे स्क्रॉल इंस्टाग्राम पे भी आती है। फेसबुक पे मेन ज्यादातर लोग बिजनेस रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते हैं। लॉन्ग वीडियोस पर मैंने थोड़ी एज बताई थी, इंस्टाग्राम पे एज क्या है, 18-24। मैच्योर ऑडियंस कहाँ है? पेइंग कैपेसिटी किसके पास है, आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास? तो जो पैसा खर्चेगा, तुम देख लोगे, खुश भी हो जाओगे, लेकिन पैसा खर्चने के लिए नहीं है ना, पैसा किसकी पॉकेट से निकल रहा है। तो वहां पे ज्यादा प्रोडक्ट प्लेसमेंट अच्छी हो पाती है, ठीक है। चलो जब एड्स पे आएंगे तो इन बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो इंस्टाग्राम ने दोनों चीजों पे फोकस किया, उसने सोशल पे भी फोकस किया, आप फॉलो कर सकते हो, आप डीएम कर सकते हो, बड़ी चीजें कर सकते हो, एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। बट उसने मीडिया पे भी उतना ही फोकस किया कि आप फिल्टर्स लगा लो, एडिटिंग कर लो, ठीक है जी, राइट। नए नए आपके पास स्टिकर्स आ जाते हैं, ठीक है, राइट। तो इस वजह से इंस्टाग्राम चल रहा है, एंड इंस्टाग्राम अपने आप को हर 2-3 साल में रीइन्वेंट करता है। तो फेसबुक ने इंस्टाग्राम को 2012 में खरीद लिया $1 बिलियन में। $1 बिलियन के अंदर फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा, ठीक है। और फिर फेसबुक ने दोबारा गलती नहीं की, ठीक है जी, राइट। सो इंस्टाग्राम अब किसके अंदर आता है, और फिर फेसबुक ने फिर, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, व्हाट्सएप को भी खरीद लिया, तो फेसबुक कहता बड़ी कंफ्यूजन हो गया जब अब उन्होंने एक पेरेंट कंपनी का नाम रख लिया मेटा। सो मेटा के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, ठीक है जी, मेटा के अंदर ही आता है, मेटा एआई नहीं, मेटा, ठीक है। सो मेटा कंपनी का नाम है, मेटा एआई उसका एक प्रोडक्ट है, ठीक है जी, राइट, ओके। सो ठीक है जी, इंस्टाग्राम ने इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि इसने हर इंडस्ट्री में इफेक्ट किया है। मैं एग्जांपल देता हूं, आज कोई म्यूजिशियन है ना, अगर उसने कोई म्यूजिक बनाना है, तो सबसे पहले वो ये चीज सोचता है कि यार कि मेरे पूरे म्यूजिक में क्या कोई ऐसी लाइन आ सकती है जो इंस्टाग्राम पे हिट हो जाए, रील में। तो आज एक म्यूजिशियन म्यूजिक बनाने की बजाय वो ये सोच रहा है कि मेरे म्यूजिक में एटलीस्ट एक लाइन ऐसी होनी चाहिए, पंच लाइन, जो कहां पे हिट हो जाए, इंस्टाग्राम में। ये देख रहे हो, पंच लाइन ही सुनते हो ना म्यूजिक फॉर्म में या कहीं पे, ठीक है जी, राइट। तो इसने इस हद तक जाके इंडस्ट्रीज को इफेक्ट किया है कि कोई, मेरे पास भी जब मेरी कोई मीटिंग हो रही होती है ना, तो हमारी टेक्निकल टीम बैठी है, साथ में हमारी मार्केटिंग टीम बैठी है, तो कोई भी चीज हम टेक्निकली सोचते हैं ना, पहले बीच में मार्केटिंग वाले लोग बोल देते हैं, ये जरूर देख लेना कि इंस्टाग्राम पे कैसे लगेगा। सो दिस इज हाउ इट हैज इम्पैक्टेड ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी सोचना है, वो पहले ये सोचता है यार ये सोशल मीडिया में कैसे लगेगी चीज,
कोई मूवी बना रहा है ये सोच के बना रहा है कि इसमें ऐसे कुछ डायलॉग जरूर होने चाहिए जो सोशल मीडिया में क्या हो जाए, फेमस हो जाए। पूरी मूवी तो नहीं देख सकते ना, चलना तो पंच लाइन्स ही है। तो ये सोच के चीजें बनाई जा रही हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है जी, इतना पावरफुल है ये। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की यार, फेसबुक रिप्लेस हो गया इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम को कोई और रिप्लेस कर देगा, नहीं कर पाएगा। एक तो जो मैंने आपको पॉपुलेशन वाला फंडा बताया कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और बहुत सारे लोग टीन एजर से यूथ में आ रहे हैं, और फेसबुक इंस्टाग्राम अपने आप को री इन्वेंट करता जा रहा है। हर 2 साल में वो आपको एक नई चीज दे रहा है, हर 2 साल में वो एक नई चीज लेके आ रहा है जो उसकी ऑडियंस को इंगेज कर रही है। इसलिए इंस्टाग्राम अभी तक कहीं नहीं गया, तो स्नैपचैट भी है, बट इंस्टाग्राम जैसा इंपैक्ट नहीं डाल पाया। आया था ये कंसेप्ट कि स्नैपचैट इंस्टाग्राम को खत्म कर देगा, टिकटॉक इंस्टाग्राम को खत्म कर देगा, स्नैपचैट में करते हैं। इतना पावरफुल बन चुका। ठीक है जी, क्लियर है? तो जब हमने इंस्टाग्राम पे काम करना है तो बेसिकली 2 चीजों पे हमारा फोकस रहता है, एक है ट्रेंड और एक है रिकमेंडेशंस। ठीक है, ट्रेंड्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है जब हमने इंस्टाग्राम यूज किया था ना, तब चैलेंज चलते होते थे, आइस बकेट चैलेंज, आइस डाल दो, फिर सब लोग वही काम करना शुरू कर देते थे। कोई डांस का चैलेंज आ जाता था कि इस सॉन्ग के ऊपर डांस करके दिखाना है जी, तो सब लोग वही ट्रेंड में चले जाते थे। कोई म्यूजिक का ट्रेंड आ जाता था, इस वक्त बहुत म्यूजिक चल रहा है। ठीक है जी, एक है रिकमेंडेशन। तो कोई भी प्लेटफॉर्म 2 चीजों पे काम कर रहा है, एक तो ट्रेंड क्या चल रहा है और एक वो क्या रिकमेंड कर रहा है। जब आप इंस्टाग्राम देखते हो ना, तो इंस्टाग्राम आपको 2 चीजें दिखाता है। पहला, एक तो जो आप पसंद करते हो, सो लेट्स सपोज अगर आप फूड आइटम्स पसंद कर रहे हो तो आपको रील्स भी किससे रिलेटेड दिखती है, यही होता है। और एक इंस्टाग्राम आपको पुश करता है अपना जो मार्केट में चल रहा है। जैसे अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो ना, पीछे आपको बहुत सारी रील्स दिख रही होंगी न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की, या आपको डार्क कंटेंट दिख रहा होगा, एस्ट्रोलॉजर्स का पीछे आना शुरू हो गया था, बड़ा भूत प्रेत वाला। ठीक है जी, राइट, बड़ा फेमस हो गए थे पॉडकास्ट ये वाले। ठीक है जी, राइट, दिस वाज द कंटेंट जो कि बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पुश कर रहा था क्योंकि लोग बड़ा पसंद कर रहे थे। तो याद रखना, इंस्टाग्राम आपको 2 चीजें दिखाएगा। पहली कौन सी? जो आप पसंद कर रहे हो उससे रिलेटेड कंटेंट, और दूसरा जो मार्केट में चल रहा है। आपको अगर इंस्टाग्राम की गेम क्रैक करनी है, आप जब आज के बाद इंस्टाग्राम खोलें तो ऑब्जर्विंग माइंड के साथ खोलें कि क्या चल रहा है, और ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। अभी तक आप उसको एज एन एंटरटेनमेंट यूज करते थे, अब अगर आप इस फील्ड में आए हो और अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो जब भी इंस्टाग्राम खोलो पहले ये चीज चेक करो कि क्या चल रहा है यार, मुझे ये कंटेंट क्यों दिखा रहा है, मैं तो देखता नहीं इस तरह का कंटेंट, यानी इस वक्त पैटर्न में वो चल रहा है। फिर अपनी कंपनीज का कंटेंट उसके अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ता है। वो आता है ना, आपने देखोगे एक बंदा आता है बड़ा फेमस है, रणवीर अलाहाबादी, बेयर बाइसेप्स। उसने क्या किया है, उसने कंटेंट हमेशा शिफ्ट किया। वो स्टार्ट हुआ था फिटनेस से, तो बड़े-बड़े से, ठीक है जी, फिर फिटनेस से उसने अपना नीश चेंज कर लिया। कहाँ पे चला गया वो? ग्रूमिंग में गया वो, फिर डाइट पे गया, फिर एंटरप्रेन्योर बना, फिर पॉडकास्ट में आया। पॉडकास्टिंग, क्योंकि वो देखता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तुम में से कई लोगों को लगा कि पॉडकास्टिंग रणबीर वगैरह ने शुरू किया है, बट इनसे पहले यूरोप में चल रहा था पॉडकास्ट। वो ट्रेंड रणबीर ने भी वहां से कॉपी किया, उन्होंने भी वहीं से कॉपी किया। इंडिया में भी बहुत पहले लोगों ने बनाया, बट उससे थोड़ा अच्छे तरीके से बनाया। तो फर्स्ट वो नहीं है, क्योंकि आपने उसको पहली बार देखा इसलिए आपको लगा। आई गेटिंग अ पॉइंट? सो आप, ये लोग क्या करते हैं कि बड़े ऑब्जर्वर होते हैं, जो जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, रणबीर वगैरह है जो आप लोग देखते हो नाम, ये देखते हैं कि प्लेटफॉर्म किसको रिकमेंड कर रहा है मुझे, दैट मीन ये कंटेंट चलेगा, तो वो भी उस तरह का कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आ रही बात समझ में? सो इंस्टाग्राम पे वो बंदा चलेगा, उसका कंटेंट चलेगा। याद रखना, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने आगे जाके कंटेंट क्रिएटर बनना है, या कितने लोगों ने आगे जाके जॉब करनी है, जिन्होंने कंपनीज के लिए काम करना है। तो ये जो मैं आज का टॉपिक ले रहा हूँ, ये दोनों के लिए सेम है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि क्या रिकमेंडेशन चल रही है, आप क्लाइंट के कंटेंट को कैसे शिफ्ट करोगे? अब पॉडकास्ट चल रहे हैं तो आपको क्लाइंट को ही बोलना पड़ेगा कि जी क्या बनाओ। पॉडकास्ट भी फेक चल रहे हैं, बट क्योंकि चल रहे हैं, लोग चला रहे हैं। पॉडकास्ट कैसे चल रहे हैं? कोई 2 बंदे नहीं होते,
एक ही बंदा बैठा होता है कैमरा लगा के, माइक लेके, वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में जवाब देता रहता है, उसी की वीडियो एडिटिंग करके एज अ पॉडकास्ट लगा रहे हैं। क्योंकि क्या चल रहा है, पॉडकास्ट का ट्रेंड चल रहा है। उन्होंने कहा यार हमें कौन बुलाएगा, तो उन्होंने क्या करते हैं, सोफा लगाते हैं, माइक लगाते हैं, ठीक है जी, राइट, अपनी तरफ ही वीडियो रखते हैं, पॉडकास्ट का एनवायरनमेंट बना लेते हैं। अच्छा मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ इस चीज के लिए, ठीक है जी, राइट, फिर उसी की वीडियो दिखा लेते हैं। आपको क्या लगता है ये पॉडकास्ट का आंसर है, क्योंकि डाली तो उन्होंने क्लिप होती है ना छोटी। समझ में आ रही है मेरी बात? सो यू नीड टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट कि यार क्या कंटेंट इस टाइम पे चल रहा है, और मुझे उस कंटेंट के अकॉर्डिंगली अपने कंटेंट को मॉडिफाई करना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड है सोशल मीडिया में, पता है? इसको बोलते हैं ट्रेंड जैकिंग। क्या बोलते हैं? ट्रेंड जैकिंग। किसी ट्रेंड को जैक कर लेना, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट को बनाना, ये चलता है, ठीक है जी। सो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, यूजर की अटेंशन लेना बहुत जरूरी है। तो आज के बाद जब आप कोई रील देखो, पहली चीज, जो रील आप स्क्रॉल नहीं किया आपने पूरी देखी, मेरी बात मानना, उसको दोबारा जाके देखना और उसमें ऑब्जर्व करना कि इसने ऐसा क्या किया कि मैं रुक गया देखने के लिए। अरे बात समझ में? तो अगर आप कोई रील कंप्लीट देख रहे हो तो उसको दोबारा जरूर पढ़ना और ये सोचना कि इसने ऐसा क्या बोला कि मैं रुक के देख रहा हूं, मैं स्क्रॉल, वरना आप स्क्रॉल करते रहते हो ना, तो इसने क्या ऐसा किया कि मैं रुक गया। क्या इसने बहुत अच्छी विजुअल हुक यूज की? कई लोग बड़ी अच्छी विजुअल हुक देखते हो ना, स्टार्टिंग में कुछ होता है, बूम होता है, फिर आगे वीडियो स्टार्ट हो जाती है, तो आजकल वो बड़ा चल रहा है, उसको हम हुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुक। तो हुक होती है जो स्टार्टिंग में आती है, विजुअल हुक, ठीक है, राइट। सो मेरे ख्याल से मेरे पास होगी, लेट मी शो यू। आजकल लोग लूप्स भी चलाते हैं। है लूप्स मतलब स्टार्टिंग में क्वेश्चन डाले, अपना क्वेश्चन बोलते हैं, हाँ। उसके बाद उसका आंसर देते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि तभी मैं कह रहा था, और फिर से वो वीडियो शुरू हो जाती है। ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेट मी शो यू, शायद मेरे पास होगा। I'm not sure. Not sure. Just a second. Let's show you, मेरे पास अभी आ नहीं रहा, मैं आपको इंस्टाग्राम के यूजर से ही दिखाऊं अभी। नॉट श्योर, हमने भी लेट्स गो टू इंस्टाग्राम। क्या हो गया? चलो आई शो इट टू यू गाइस वेडनेसडे और मंडे को, ठीक है। पॉइंट पता लग गया मैंने क्या कहा? सो द पॉइंट वाज कि कुछ ऐसा विजुअली बताना था कि यूजर रुक जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है, एंड दिस इज अ प्रोसेस। इफ यू लुक एट द प्रोसेस, तो ये हमारा प्रोसेस है, स्किल, फेम, मनी, ठीक है। इसको हम स्किल्स, फेम एंड, इंस्टाग्राम में ये चलता है, पहले कोई स्किल बनाओ, ठीक है जी, उसके बेस पे आपको फेम मिलेगा, लोग जानेंगे, कम्युनिटी बनेगी, उसके बाद क्या आएगा, मनी वाला पार्ट फॉलो होता है, ठीक है जी। और प्रोसेस अगर सीखना है, दो चीजें सीखनी है इंस्टाग्राम में। कौन कौन सी?
कंटेंट एंड एल्गोरिथम. व्हाट इज एल्गोरिथम? बैकएंड प्रोसेस. जो मतलब हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली फिल्टर करकर हमें जो चीज दिखाती है वो एल्गोरिथम मीन्स अ फार्मूला. सिंपल लैंग्वेज एल्गोरिथम क्या होता है कि कोई प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, हम कहते हैं इसका एल्गोरिथम क्या है. तो इंस्टाग्राम सीखना है, दो चीजें सीखनी है. एक कि कंटेंट कैसे बनाना है, और दूसरा इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या है. याद रखना, आप गेम अपने बेस पे नहीं जीत सकते. आप कहो कि इंस्टाग्राम पे मैं अपनी मर्जी का कंटेंट डालूंगा और मेरी गेम चल जाएगी, नहीं चलेगी. जितना मर्जी जोर लगा लो, बड़े लोगों ने जोर लगा लिया. आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी जो इंस्टाग्राम क्या कर रहा है, पुश करना चाहता है. मैं तुम्हें बड़ा सिंपल चीज बताता हूँ. जब भी इंस्टाग्राम कोई नया फिल्टर, मैं एक टिप बता रहा हूँ, जब भी कोई इंस्टाग्राम नया फिल्टर या कोई भी नया फीचर लॉन्च करे, उसे उसी वक्त यूज कर लो. तुम देखोगे तुम्हारे व्यूज अपने आप बढ़ जाएंगे. उसका कारण है, उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक फीचर लॉन्च किया है. ठीक है जी. अब वो क्या चाहेगा इंस्टाग्राम कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये क्या करें, फीचर यूज करें. तो फिर यहां पे क्या गेम होगी कि इंस्टाग्राम देखेगा कौन सा पर्सन वो फीचर यूज, जो फीचर यूज कर रहा है. अब इंस्टाग्राम चाहता है ये फीचर बहुत सारे लोग देखें कि हमने ये नया फीचर लॉन्च किया है, तो वो इंस्टाग्राम उस बंदे के कंटेंट को पुश करेगा. एल्गोरिथम. आ रही बात समझ में? तो पहली चीज, ये एक छोटा सा टिप दे रहा हूं, अभी बहुत सारी चीजों पे हम काम करेंगे ऐसी, कि आपको समझना पड़ेगा कि वो एल्गोरिथम क्या चाह रहा है, वो एल्गोरिथम क्या सोचता है. ठीक है जी, राइट. ये एल्गोरिथम वाली गेम अगर आपने क्रैक कर ली, जो हम आपको बड़े आराम से सिखा देंगे. ठीक है जी, राइट, कि कैसे एल्गोरिथम काम करता है. और प्लस अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो फिर क्या होगा, गेम जीत की. तो इन दो चीजों को सीखना है. कौन सी? कंटेंट प्लस एल्गोरिथम. ठीक है, तो ये आपकी मेन गेम है. ठीक है जी. सो क्रैकिंग इंस्टाग्राम इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल गेम. ठीक है जी, राइट, कि आप क्या साइकोलॉजी कस्टमर की रेक्टिफाई कर पाते हो, उसके ऊपर ज्यादा काम चलता है. ठीक है. एक और चीज याद रखनी है, इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है वो फॉरगेटेबल है. अगर आप इस इमोशन के साथ आए हो कि मेरा कंटेंट लोग जन्मों तक याद रखेंगे, तो ये नहीं होने वाला. आजकल लोगों को फिल्म नहीं याद होती कौन सी आके गई है. हमारे टाइम पे लिमिटेड फिल्म्स होती थी, तो मैं याद होता है ये फिल्म बड़ी चली है यार. ठीक है जी, राइट. जनरल एग्जांपल ले रहे हैं यार. ठीक है जी, राइट. सो फॉर एग्जांपल मुझे इस वक्त नहीं पता कि थिएटर में क्या मूवी लग रही है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. ठीक है जी, राइट. कुछ बहुत आइकॉनिक मूवीज है जो हम याद रख लेते हैं. ठीक है जी, राइट. इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं है कि अगर आपका कंटेंट अगर बहुत अच्छा भी है, बहुत फेमस बंदे ने भी डाला है, वो भी लोग एक हफ्ते बाद वो नया कंटेंट आ जाएगा. सो इंस्टाग्राम पे ये कहानी है जो एक लोगों की साइकोलॉजिकल रहती है. मैंने कंटेंट डाला, सारा दिन एक हफ्ता वही देखता रहूंगा कितने व्यूज आ गए. वो नहीं चलने वाला. यू हैव टू क्रिएट अ कंटेंट, पोस्ट अ कंटेंट एंड देन मूव टू नेक्स्ट कंटेंट. डोंट हैव एन एक्सपेक्टेशंस कि मेरा कंटेंट महीनों सालों तक चले. ठीक है जी. तो कंटेंट के साथ सिंपैथी करके नहीं जीत सकते इंस्टाग्राम के ऊपर. तो आपको सेम जो आपका पैशन पहला कंटेंट बनाने के लिए, वही पैशन किसके लिए होना चाहिए, सेकंड. तो इमोशनली अटैच नहीं होना कंटेंट के साथ कि यार कि ये मेरा कंटेंट बन गया, पता नहीं कितने टाइम तक चलना चाहिए. ठीक है जी, राइट. तो इंस्टाग्राम में ये गेम चलती है. ठीक है. एंड इन केस अगर आप इंस्टाग्राम को एज अ मेन स्ट्रीम जॉब मान के चल रहे हो, नॉट अ टाइम पास, तो फिर वो आप गोल अचीव कर सकते हो जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है, कि देन ब्रांड कोलैबोरेशन और वो चीजें बड़ी अच्छी तरीके से हो सकती है. बट फॉर दैट यू हैव टू सी, लोगों ने इसको पूरी जॉब बनाया हुआ है. आई नो पीपल साथ सिर्फ क्या करते हैं, रील बनाते हैं, कोई काम नहीं कर रहे. सो अगर आपको इसको मेन स्ट्रीम जॉब बनाना है, आप बना सकते हो. दिस इज अ फील्ड एक अलग से कंटेंट क्रिएटर की. ठीक है, राइट. सो ये चीज है. आखिर में यही स्लाइड है. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंटेंट बनाने से पहले ये क्वेश्चन अपने दिमाग में लेके आना, व्हाई पीपल सी योर कंटेंट. क्या तुम्हारे कंटेंट में ऐसा है जो उन्हें हंसा सके, रुला सके, वैल्यू दे सके. ठीक है. और अगर वैल्यू दे रहे हो तो इतनी वैल्यू दे सके जो उनके पास ऑलरेडी नहीं थी. ठीक है जी, राइट. सो ये चीज है. एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट में ना रीमेकिंग चल जाती है मेरे अकॉर्डिंगली. कि मतलब लेट्स सपोज इसने एक बड़ी अच्छी रील बनाई हंसी वाली,
मैं उसी रील को दोबारा बना सकता हूँ, चलेगी। आप ऐसे ही देखते हो ना, एक रील कितने लोगों ने सेम ही बनाई होती है कंटेंट में। बट जब आप वैल्यू वाले कंटेंट पे जाओगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाले कंटेंट में जाओगे, तो उस केस में ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट मैटर वाले में आपको ऐसी वैल्यू देनी है जो किसी और ने प्रोवाइड, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपका इंस्टाग्राम का थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है जी। अगर आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हो इंस्टाग्राम वही दिखाएगा ना सर्च बटन। मैंने आपको दो, अच्छा शायद आप बाहर थे, मैंने दो चीजें बताई कि एक जो आप लाइक करते हो वो दिखाता है, प्लस वो अपनी रिकमेंडेशन का कंटेंट दिखाता है, दोनों दिखाता है, ठीक है जी राइट। तो आपको दोनों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है जी, कि इंस्टाग्राम क्या रिकमेंड कर रहा है, ठीक है जी राइट, और जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो, तो दोनों कंटेंट के ऊपर काम करेगा।